Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine and healthy. Today we are going to discuss about database anomalies, which is in the chapter number 4. So open page number 66 from your book. So first of all, database anomalies क्या होता है? Database anomalies means the problems that occur in relation due to redundancy की वजह से जो problems relations के अंदर हमें face करनी पड़ती हैं उनका हम database anomalies कहते हैं। रिडंडेंसी क्या होती है ये हम लोग काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा बता देते हैं। रिडंडेंसी मींस डाटा का डुप्लिकेट हो जाना, एक टेबल में एक से ज़्यादा टेबल्स में एक ही एंटिटी की इंफॉर्मेशन डुप्लिकेट पड़ी हुई है, उसको हम लोग कहते हैं डाटा रिडंडेंसी, डाटा का डुप्लिकेशन हो जाना। हमें डाटा अनोमलीज अफेक्ट कब करेंगे? जब हम लोग डाटा को इंसर्ट कर रहे होंगे। वाइल इंसर्टिंग, डिलीटिंग, मॉडिफाइंग डाटा, हम लोगों को डाटा अनोमलीज की वजह से कुछ इफ़ेक्ट्स होंगे, वो नेगेटिव होंगे। किस तरह से होंगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अब इसकी वजह से होता क्या है कि हमारे पास जो इम्पोर्टेंट डाटा है, डाटा अनोमलीज की वजह से हमें हो सकता है कि इम्पोर्टेंट डाटा लॉस करना पड़े। ठीक है, यानी कि डिलीट करते हुए हम लोग कुछ ऐसा डाटा भी डिलीट कर देंगे जो हमें रिक्वायर्ड था। तो इस तरह से डाटा लॉस हो सकता है हमारा डाटा अनोमलीज की वजह से। ज़रूरी है कि हम लोग जब भी डाटा बेस को यूज़ करें तो पहले उनके अंदर डाटा अनोमलीज को रिमूव करें, अपने टेबल्स को अनोमलीज के प्रॉब्लम फ्री बनाएं। ठीक है, उसके अंदर से रिडंडेंसी को रिमूव करें। तो टाइप्स की बात कर ली जाए तो अनोमलीज को हम 3 तरह से कैटेगराइज करते हैं। एक हो सकती है इंसर्शन अनोमली। इंसर्शन अनोमली मींस कि डाटा जब हम ऐड कर रहे होंगे किसी भी टेबल में, किसी भी रिलेशन में, तो होगा क्या कि न्यू रिकॉर्ड ऐड करते हुए हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, उसको हम लोग कह देते हैं इंसर्शन अनोमली। इंसर्शन अनोमली में होता क्या है, जब भी कोई फैक्ट हम लोग किसी एंटिटी में ऐड करते हैं, फैक्ट यानी कि कोई भी वैल्यू ऐड करना चाहते हैं किसी भी एंटिटी में, तो हम लोग तब तक ऐड नहीं कर सकते कि उस फैक्ट के लिहाज से कोई और वैल्यू जब तक हम ऐड ना कर दें। ठीक है, यानी कि कोई एडिशनल फैक्ट हमें उस फैक्ट को ऐड करने के लिए, किसी वैल्यू को ऐड करने के लिए उसके साथ हमें कोई एडिशनल वैल्यू भी ऐड करनी पड़ेगी टेबल में। तब तक हम लोग डाटा ऐड नहीं कर सकते जब तक हमें वो एडिशनल वैल्यू भी पता होगी। ठीक है ना। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग डिलीशन अनोमली की। नाम से जाहिर है कि डाटा को डिलीट करते हुए जो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगी, जो अनोमलीज अक्कर होंगी, उनको हम कह देते हैं डिलीशन अनोमली। अब डिलीशन अनोमली का क्या में होता क्या है, जब हम लोग किसी फैक्ट्स को डिलीट करते हैं, ठीक है, किसी भी वैल्यू को डिलीट करते हैं, ऑटोमेटिकली उसके ऊपर जो डिपेंडेंट वैल्यू होंगी ना, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। तो होगा क्या कि हम लोग वो डाटा में भी वो डाटा जो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था वो हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट हो, तो हम वो डाटा लॉस कर देंगे, हम वो डाटा खो देंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग मॉडिफिकेशन अनोमली। मॉडिफिकेशन अनोमली हमें कहता है, ये तब अक्कर होता है जब हम लोग डाटा को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। मॉडिफाई मींस के डाटा को अपडेट कर रहे होते हैं, डाटा के अंदर चेंजिंग कर रहे होते हैं, तब हमारे पास मॉडिफिकेशन अनोमली अक्कर होती है। इसमें होता क्या है, जब हमने किसी स्पेसिफिक वैल्यू को अपडेट करना होता है, चेंज करना होता है, तो वो अपडेशन हमसे रिक्वायर करती है कि उसके ऊपर जो डिपेंडेंट वैल्यूज़ हैं या फिर उसका जो पूरा रिकॉर्ड है उसको लाजमी तौर पे अपडेट किया जाए। यानी कि एक स्पेसिफिक वैल्यू को हम लोग इंडिपेंडेंटली अपडेट नहीं कर सकते जब तक हम लोग उसके साथ जितनी भी मुंसलिक उससे वैल्यूज़ हैं उसको ना अपडेट कर सकें। एग्ज़ाम्पल के तौर में आपके पास एक टेबल दिया हुआ है, पेज नंबर 67 पे टेबल नंबर 4.1, सेल्स रिलेशन, जिसका नाम है सेल्स। इसके अंदर 4 कोई एट्रीब्यूट्स हैं, 4 कॉलम हैं। फर्स्ट इज़ द कस्टमर आईडी, नेक्स्ट इज़ द नेम, उसके बाद है हमारे पास सेल्समैन, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास रीजन। कस्टमर आईडी को हम लोगों ने प्राइमरी की बनाया है क्योंकि 2 कस्टमर्स के आईडी सेम नहीं हो सकती। ठीक है,
इसको ये ना तो नल हो सकती है, ना ही ये दो या दो से ज़्यादा कस्टमर्स की आईडीज़ सेम हो सकती हैं। ये हमेशा यूनिक होंगी और इस यूनिकनेस की वजह से ये बाकी रोज़ से डिफरेंट होंगी। ठीक है, नेम सेम हो सकता है, सेल्समैन भी सेम हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो रिलीजन है वो भी सेम हो सकता है, लेकिन कस्टमर आईडी किसी तौर पे सेम नहीं हो सकती। अब हम इस रिलेशन के अंदर जो अनॉमलीज हैं उनको जो अनॉमलीज फेस करेंगे उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहली अनॉमली हमने पढ़ी है इंसर्शन अनॉमली। इंसर्शन अनॉमली इस टेबल में हम लोग इस तरह से फेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक न्यू सेल्समैन है, ठीक है, उसने कंपनी को ज्वाइन किया और उसका रीजन है नॉर्थ। अब मैं उस सेल्समैन को जब तक ऐड नहीं कर सकती जब तक वो किसी कस्टमर को डाटा सेल नहीं करेगा, यानी कि उसके लिए कस्टमर होना भी लाजमी है। ठीक है, उस सेल्समैन का उस कस्टमर को डाटा सेल करना भी लाजमी है, उसके साथ साथ उसकी आईडी होना भी लाजमी है, कस्टमर की आईडी। तो अनॉमलीज आई ना, यानी कि ये सेल्समैन का जो डाटा मैं ऐड कर रही हूँ वो डिपेंड कर रहा है कस्टमर के ऊपर। अब ये हमारे पास इंसर्शन अनॉमली हो सकती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिलीशन अनॉमली की, कि हम लोग कोई एक चीज़ डिलीट कर रहे हैं उसकी वजह से हमारा दूसरा रिकॉर्ड भी डिलीट हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमारे पास कस्टमर आईडी 40 है, कस्टमर आईडी 40 यानी कि दाऊद का रिकॉर्ड हम डिलीट कर रहे हैं। दाऊद हमारे पास कस्टमर का नाम था। अब कस्टमर आईडी जैसे ही मैं 40 डिलीट करूँगी तो उसके साथ साथ जो खालिद है और साथ में ईस्ट, ये दो फैक्ट्स भी डिलीट हो जाएंगे, ये दो वैल्यूज़ भी डिलीट हो जाएंगी, क्योंकि ये पूरी रो ही डिलीट होगी जब एक मैं वैल्यू को डिलीट करूँगी। ठीक है ना, तो यानी कि वो कस्टमर को मैंने डिलीट करने के साथ साथ मेरा जो सेल्समैन की डेटा था वो भी डिलीट हो रहा है। तो ये भी एक अनॉमली है। कौन सी अनॉमली है? ये डिलीशन अनॉमली। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमारे पास है मॉडिफिकेशन अनॉमली। मॉडिफिकेशन अनॉमली में जैसे हमने पहले जिक्र किया कि डाटा को मॉडिफाई करते हुए हमें कुछ प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ेंगी वो है मॉडिफिकेशन अनॉमली। अब इसमें किस तरह से मॉडिफिकेशन अनॉमली एग्जिस्ट कर रही है? फॉर एग्जांपल, हमारे पास सेल्समैन है अहमद, इसका रीजन हो गया चेंज, पहले था ईस्ट, ठीक है, अब हम लोगों का जो अहमद है उसका ईस्ट हो गया है फ्रॉम साउथ, जो पहले था उसका साउथ रीजन था, अब उसका ईस्ट हो गया। तो अब अहमद का रिकॉर्ड मैं अपडेट करूँगी, ठीक है, तो अपडेट करने के साथ साथ मुझे हर जगह पे उस मतलब कि स्पेसिफिक पर्सन का, अहमद का रिकॉर्ड अपडेट करना है जहाँ जहाँ पे वो अपीयर हो रहा है। अगर मैं ये अपडेट नहीं करूँगी तो डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। डाटा इनकंसिस्टेंट हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ही एंटिटी के लिहाज से अगर दो जगह पे डाटा एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक स्टूडेंट है जिसका नाम है फैसल। फैसल का डाटा लाइब्रेरी में भी एग्जिस्ट कर रहा है, कॉलेज में भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, कॉलेज की लाइब्रेरी है लेकिन वो अलग अलग फ़ाइल्स पड़ी। तो कॉलेज वाली फ़ाइल में से फैसल ने अपना एड्रेस चेंज करा दिया। अब दो डाटा, सेम डाटा, एक ही एंटिटी का डाटा है दोनों जगह पे। अगर एक जगह से डाटा चेंज हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा, तो दूसरी जगह पे डाटा और होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि डाटा इनकंसिस्टेंट हो गया। ठीक हो गया।